Hey guys, welcome back to my channel. This is me, Sweta Sunar, and I'm back with another video. This video is going to be about how to crack your cabin crew interview. So with this, I would like to say that cracking a cabin crew interview is not that tough. It is not a rocket science. But with this, I would also like to add, it is not that easy because बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन रहता है और आपको स्टैंड आउट करना है इस पूरे इंटरव्यू में। आप जब स्टैंड आउट करोगे तो आप नोटिस होगे इंटरव्यूअर के आंखों में और वैसे ही आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं आपको बस कुछ ही पॉइंट्स बताना चाहूँगी जिसको मैंने फॉलो किया था। अगर वो आप फॉलो करके आपको 1% भी हेल्प होता है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। तो शुरू करते हैं। पहला है ग्रूमिंग। यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज अबाउट योर ग्रूमिंग। प्लीज़ ध्यान रखना कि आप एक फॉर्मल शर्ट पहन रहे हो और उसके साथ आप एक ट्राउज़र या नी लेंथ स्कर्ट पहन रहे हो जो फॉर्मल होना चाहिए, और उसके साथ स्टॉकिंग्स आपकी मर्ज़ी से आप पहन सकते हो, लेकिन वो ज़्यादातर स्कार्स देखने के लिए वो रिमूव करते हैं। तो आप बिना पहने भी जा सकते हो, लेकिन आप जब स्टॉकिंग्स पहनते हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है वो, तो आप पहन के जा सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं मेकअप का। मेकअप आपको बहुत सटल रखना है, ज़्यादा तामझाम नहीं करना है। लिपस्टिक भी आप बहुत ही रेड कलर का ऐसा मत लगाना। कुछ भी एक लाइट सा जो पिंकिश या फिर न्यूड शेड का वैसा आप चूज़ कर सकते हो। और दूसरी चीज़ है स्माइल। स्माइल से मुझे याद आया कि बहुत लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि मेरा टीथ जो है वो अलाइंड नहीं है तो क्या मैं कैबिन क्रू बन सकती हूँ। आप डेफिनेटली बन सकते हो क्योंकि मेरी भी टीथ अलाइंड नहीं है, और बस आपका स्माइल जो है वो प्लीजेंट होना चाहिए और आप अप्रोचेबल लगना चाहिए। वहाँ पे भी वही सीन है, आपको अप्रोचेबल लगना है। आप जब भी स्माइल करते हो तो लोग आपसे क्वेश्चन करने में भी थोड़ा अच्छा फील करेंगे और आप नोटिसेबल रहोगे। जब आप स्माइल करोगे, लोगों से प्लीजेंट वे में बात करोगे, तब आप नोटिसेबल रहोगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। और दूसरी चीज़ है आपका पर्सनालिटी जो है वहाँ पे बिल्कुल भी फेक नहीं बनना है। आप जो हो आपको वैसा ही आप खुद को प्रेजेंट करना है। वहाँ पे जाके आप ऑनेस्टली आंसर करना और कुछ भी बना के मत बोलना अपने बारे में, क्योंकि वो क्रॉस क्वेश्चंस बहुत करते हैं तो बेकार में आप फंस ना जाओ। इसलिए सीधी बात रखना बस। आपकी वर्क को भी बहुत ध्यान से देखा जाता है। जब आप एक कोने से दूसरे कोने भी चल रहे हो तब भी आपके वर्क को देखा जाता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज उसी वक्त दिख जाती है और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट होना चाहिए। सेम गोज़ विथ योर फेशियल एक्सप्रेशन। कोई आई रोल नहीं होना चाहिए, कोई लिप्स को जब हम बाइट करते हैं कभी कभी जोन आउट होते वक्त, वो सब भी नहीं होना चाहिए। आपके फेशियल एक्सप्रेशन भी बहुत ही स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, स्माइल करना और ध्यान देना अपने फेशियल एक्सप्रेशंस पर। वो हमें कभी कभी एक दो आदत हो जाती है, आईब्रो रेज करने की आदत होती है। वो सब भी अगर आपका हैबिट है तो आप उसे कंट्रोल कीजिए। ये सब आई रोल वगैरह जो है, लिप्स बाइट करना या आईब्रोज को रेज करना, ये सब एक अच्छा नहीं लगता, एक फॉर्मल वे नहीं है। तो इन सब से भी बहुत ही इफ़ेक्ट होता है इंटरव्यू क्रैक ना करने में। कभी कभी कोई लोग अच्छे से आंसर्स दे रहे होते हैं, सारे क्वेश्चन के आंसर्स दे रहे होते हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को वो मिस कर देते हैं। इतनी छोटी छोटी चीज़ें जिसको हम कंट्रोल कर सकते थे, अगर उससे हमारा सिलेक्शन ना हो तो ज़्यादा ही दुख होता है, राइट। तो मेक श्योर कि बिफोर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू कि आप ये सब कंट्रोल करके जाओ और वहाँ पे जाके खुद को अच्छे से प्लीजेंट और एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में प्रेजेंट करो। जैसे मैंने बताया, आपको ऑनेस्ट आंसर्स देना है, उसी के साथ साथ आपको आंसर्स को लंबा नहीं रखना है। शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए आपका आंसर। बस डिटेल्स में आपको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे और भी लड़कियाँ इतने लाइन में होते हैं और वो इतने वेट नहीं करते आपका आंसर सुनने के लिए, उनके पास इतना टाइम नहीं होगा। तो छोटा सा रखना है आपको आंसर और क्रिस्प रखना है और ऑनेस्ट वे में बताना है बस। अगर वहाँ पे भी अगर आप अच्छे से बोल दोगे ना तो फिर आई एम श्योर आपका हो जाएगा। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पहला राउंड होता है, मेरा तो पहला राउंड इंट्रोडक्शन था। बहुत ही टाइम से आगे पीछे भी हो जाता है, बट मेरा फर्स्ट राउंड तो इंट्रोडक्शन था। मेक श्योर कि इंटरव्यू में जाने से पहले आप एक अच्छा सा
इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करो, ताकि आप वहाँ पे जाके फंबल ना हो जाओ और जो चीज़ आपको एक्चुअली में बताना था वो आप मिस ना कर दो। इंट्रोडक्शन आपको घर में ही प्रिपेयर करना है और वहाँ पे जाके आपको अच्छे से प्रेजेंट करना है उसको। और आपको ध्यान देना है आपके ग्रामर पर, क्योंकि पूरा इंग्लिश ही ग्रामर पे बेस्ड है, और अगर आप ग्रामर पे काम करके जाएंगे तो आपके लिए ही आंसर करना इजी होगा, आपके लिए ही आंसर बिल्डअप करना बहुत ही ज़्यादा इजी होगा। वहाँ पे अगर वो एक क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको दोबारा सोचना नहीं पड़ेगा आंसर करने के लिए। Even if you follow every other steps and if you miss out on one point that is being confident, तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। And even if you are not confident, just fake it guys, fake it till you make it. That's how I did it. Because मेरे फेस पे स्कार्स है तो मैं इन्फीरियर फील कर रही थी लोगों के आगे कि अरे भाई होगा या नहीं होगा, इतने सारे अच्छे अच्छे लड़कियां हैं, मेरा तो होगा या नहीं, क्योंकि मेरे फेस पे तो स्कार्स भी हैं, तो मेरा कैसे होगा। ये तो मैंने खुद अपने दिमाग में डिसाइड करके रख लिया था कि मेरा तो नहीं होगा। लेकिन आई वॉज जस्ट लाइक नहीं, मुझे करना ही है, मुझे बनना ही है, यही है जो मैं करना चाहती हूँ और मुझे करना ही है। तो मैंने अपने फेस में ना एक बड़ा सा स्माइल लेके सबसे अच्छे से बातें करके वहाँ पे मैं बैठी थी, पोलाइटली सबसे इंटरेक्ट कर रही थी। लोगों को लग भी नहीं रहा था कि मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन मैं थी, लेकिन मैंने फेक किया। और वहाँ पे जाके जब मेरा स्कार्स वगैरह टेस्ट हो रहा था, तब भी मैं आई वाज सो काम, मैं बस एक्ट कर रही थी कि आई वाज सो काम। फिर मेरा हो गया। दैट्स हाउ आई डिड इट। इफ़ इट्स नॉट hard for me, it is not going to be hard for you. I follow these simple steps. I'll just repeat it for you. आपको ग्रूमिंग इंटैक्ट रखना है, अच्छे से आपको रेडी होके जाना है, फॉर्मल अटायर पहनना है, नथिंग फंकी। सेम गोज विथ योर मेकअप, नथिंग फंकी, very subtle makeup, and then you have to take care of your smile and present yourself as a very polite, sophisticated woman. बस प्रेजेंट ही नहीं, आपको होना भी है, पोलाइट होना भी है, और आपका वॉक पे ध्यान देना है, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका फेशियल एक्सप्रेशंस, आपको आंसर शॉर्ट एंड क्रिस्प रखना है, आपका इंट्रोडक्शन अच्छे से प्रिपेयर करना है, आपका ग्रामर भी ध्यान देना है, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंट रहना है बस। Thank you so much for watching my video. I really appreciate all your love and I wish you guys all the best. आप कोशिश करते रहना, आप ज़रूर एक दिन कैबिन क्रू बनोगे। मेरा प्यार और दुआ है आपके पास। Thank you so much and please reach out to me for any other queries. You can DM me on Instagram or you can just drop down a comment. I'll be ready to help you guys. Thank you.